तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को नमस्कार, जय गुरुदेव। अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि वास्तव में मुहूर्त क्या चीज़ है और मुहूर्त का इतना महत्व क्यों है। तो इसका एक बड़ा संक्षिप्त ही उत्तर है कि जिस प्रकार दूध को मथने से घी निकलता है, अर्थात घी जो है वो दूध का सार है, उसके आगे कोई और प्रक्रिया नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जब समय का मंथन किया जाता है ज्योतिषीय गणना के आधार पर, और जो पद्धति हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विभिन्न गुरुओं ने प्रकट की, उन पद्धतियों के माध्यम से जब हम समय का मंथन करते हैं गणना के रूप में, तब जो सार निकलता है घी स्वरूप, वही सार मुहूर्त है। मुहूर्त हर एक कार्य, हर एक क्रिया, हर एक घटना और उसके परिणाम सब पर पूर्ण रूप से प्रभाव अपने डालते ही डालते हैं। मुहूर्त काल ज्ञान का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। काल ज्ञान विद्या, जिसके माध्यम से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान तीनों की स्टडी कर सकता है, उनका अध्ययन कर सकता है और उसके माध्यम से भविष्य में आने वाली घटनाओं का वो प्रेडिक्शन कर सकता है। काल ज्ञान अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक विद्या है। उसके अंग के रूप में मुहूर्त की स्वीकार्यता हमारे समाज में है और हमारे ज्योतिषियों के बीच में भी है। तंत्र मंत्र हर एक जगह पर मुहूर्त का अत्यंत विशेष महत्व होता है। अब प्रश्न ये है कि आज हम इस वीडियो में मुहूर्त पर चर्चा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक अत्यंत ही तीव्र मुहूर्त हमारे सम्मुख प्रस्तुत होने वाला है। यह मुहूर्त है शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा, जो कि अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण रूप से युक्त होते हैं और ऐसी अवस्था में उनसे अमृत की वर्षा होती है उनके किरणों के माध्यम से। उस अमृत को हम किस प्रकार से ग्रहण करें हैं और उस अमृत को पान करके हम किस तरह से अपने शरीर को आरोग्य प्रदान कर सकते हैं, उसके साथ ही अपनी मेधा में वृद्धि कर सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं। शरद पूर्णिमा को महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास लीला की थी। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है। इसे कोजागारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागारी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कौन जागा रे, इस शब्द का ही अपभ्रंश है कोजागारी। ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि में माता लक्ष्मी प्रकट होकर इस भूमि पर सूक्ष्म रूप से विचरण करती हैं और देखती हैं कि इस रात्रि में उनके निमित्त कौन जागरण कर रहा है, और उसी के अनुसार वह व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, फल प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी का प्रथम प्राकट्य भी इसी मुहूर्त में, इसी दिवस में माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था प्रथम बार। दूसरी बार तो सागर मंथन के माध्यम से जब उनको प्रकट किया गया था, वो सब कथाएं आपको पता ही है, या फिर किसी अन्य वीडियो में उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन प्रथम प्राकट्य माता लक्ष्मी का अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही हुआ था, जो ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कही जाती है। अर्थात इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूर्ण प्रभाव रहता है, और यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की इस रात्रि में साधना करता है तो ऐसी अवस्था में उसको निश्चित रूप से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। अब अगली चीज ये है कि हमें शरद पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए ताकि इस मुहूर्त का, इस समय का हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि शरद पूर्णिमा सन 2024 में पड़ कब रही है। वास्तव में शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को सायंकाल से आरंभ होगी और 17 अक्टूबर को सायंकाल तक रहने वाली है। ये पूरा टाइम स्पैन शरद पूर्णिमा के लिए है। किंतु चूंकि शरद पूर्णिमा का प्रभाव रात्रि में ज्यादा माना जाता है, इस कारण से वो जो पूर्णिमा की रात है वो आपको प्राप्त होगी 16 तारीख की रात में। इस कारण से आपको जो भी क्रियाएं करनी है, जो भी साधना करनी है, वो आपको 16 तारीख की रात्रि में ही करनी है। इसका आप ध्यान देंगे। अब आपको करना क्या, ये जान लेते हैं। सबसे पहली चीज जो कि हमारी माताएं बहनें प्राय करती आई हैं और प्राचीन काल से ये परंपरा चलती रही है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको खीर बनाकर किसी मिट्टी के अथवा पीतल के पात्र में, या हो सके तो चांदी के पात्र में, आपको उस खीर को रख के ऐसा प्रयास करना है कि चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ें। आप उसको ऐसी जगह जाली से ढक कर रखें ताकि कोई कीड़ा अथवा कोई अन्य पशु उसको जूठा न करे, किंतु उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से जो अमृत की वर्षा होती है उसको खीर पूरी तरह से अवशोषित करती है और फिर अगले दिन उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। जो खीर आप रखेंगे, उस खीर को पकाने के बाद आप उसको लेकर अपने पूजा घर में बैठेंगे। पूजा घर में बैठ के उस पर आप सरस्वती मंत्रों का जप करेंगे। मंत्र है ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। इस मंत्र को आप और आपका परिवार मिलकर जितना ज्यादा हो सके उतना जपे। उसके पश्चात उस खीर को आप ले जाकर जाली से ढक के किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर चंद्रमा की किरणें आती हों। ये पहली क्रिया है। दूसरी क्रिया है कि आपको
इस रात्रि में चंद्रमा को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। आपके पास अगर चांदी का पात्र है तो आप चांदी के पात्र से अर्घ दें। यदि आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो फिर आप पीतल अथवा तांबे के पात्र से भी अर्घ प्रदान कर सकते हैं। आपके अर्घ पात्र में जल, श्वेत चंदन, कुछ सफेद मिठाई का कुछ अंश उसमें, और अगर श्वेत फूल आपको मिल सके वो, और साथ में ही कुछ अक्षत के दाने, चावल के दाने आप उसमें डाल देंगे। इसके साथ ही यदि संभव हो सके तो कुछ बूंदे दूध की आप उसमें अवश्य ही रख दें उस जल में। किंतु यदि आप उसमें दूध डालकर अर्घ देना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे कि तब आपको तांबे का पात्र बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। तब आप पीतल अथवा चांदी के पात्र में ही अर्घ प्रदान करेंगे। और आप अर्घ पात्र को लेकर अपने छत पर अथवा बालकनी में खड़े होकर भगवान श्री चंद्रमा की ओर मुख करके उनके मंत्र ओम श्राम श्रीम श्राम स सोमाय नमः का 16 बार जाप करके अर्घ प्रदान करेंगे। 16 बार जाप इसलिए करेंगे क्योंकि चंद्रमा की 16 कला है, उन 16 में से प्रत्येक कला के लिए आप एक एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसके अतिरिक्त तीसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप अपने घर में मोती अथवा रुद्राक्ष की माला से चंद्रमा के अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। चौथी चीज आप कर सकते हैं कि आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें इस पूरी रात्रि में। इस रात्रि में रात्रि जागरण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अतः आपको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम आप ब्रह्म मुहूर्त तक रात्रि जागरण करें। और यदि आपसे हो सके तो माता लक्ष्मी के निमित्त, भगवान चंद्रदेव के निमित्त, भगवान नारायण के निमित्त आप हवन प्रदान करें। हवन में आपके चावल अवश्य आप मिश्रित कर लें। आप जितने ज्यादा श्वेत वस्तुओं का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अनुकूलता आपकी क्रियाओं की प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के आप रुद्राक्ष की माला से अथवा मोती की माला से अधिक जप करें और उसको फिर आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। यदि आप ये समस्त क्रियाएं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शरद पूर्णिमा के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।